कोई कहता है कि हम हरि विठ्ठल को, पांडुरंगा को भजते हैं, हमारे यहाँ हम इनको भजते हैं तो जवारे नहीं बोते। ना ना, पुष्टि मार्गी है, ठाकुर जी की सेवा करने वाला है, उसके यहाँ भी ये 9 दिन जवारे बोए जाते हैं। रामानुज संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, नारायण की पूजन कर रहा है, उसके घर में भी जवारे बोए जाते हैं। पांडुरंगा हरि विठ्ठल की उपासना कर रहा है, उसके घर में भी जवारे बोए जाते हैं। जवारे का महत्व हमारे यहाँ शास्त्र कहता है। क्या महत्व है उसका, क्या फल है उसका? महाराज, जब देवी माता ने दुर्गा भवानी को पंचायत में बुलाया, शिव पंचायत में मां दुर्गा बैठी हुई है, और शिव पंचायत में जब दुर्गा भवानी बैठी, उपद्रवियों ने उपद्रव मचाया, अहंकारियों ने अहंकार मचाया, असुरों ने, राक्षसों ने हाहाकार मचाना प्रारंभ करा। तब उस समय पर देवाधिदेव महादेव माता पार्वती को देखकर, दुर्गा भवानी को देखकर मुस्कुरा रहे थे। केवल शिव मुस्कुरा रहा है, पार्वती को देखकर, दुर्गा भवानी को देखकर, मां जगत जननी को देखकर केवल मुस्कुरा रहा है। तब देवता सूर्य नारायण ने भगवान शिव जी को देखकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करी। भास्कर देव बोले, सूर्य नारायण बोले, बाबा मेरे मन के संशय को मिटा दीजिए। शिव जी ने पूछा, क्या काम है? बोलो, क्या चाहते हो? शंकर भगवान से सूर्य देव, भास्कर देव कहते हैं, प्रभु आपके मुस्कुराने का कारण क्या? भारत की भूमि पर जितनी जगह पर भी आप लोग कथा सुन रहे हो, आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर जितने लोग कथा सुन रहे हो, बड़े ध्यान से सुनना कि जवारे क्यों बोए जाते हैं। नवरात्रि में जवारे की महत्वता क्यों होती है, क्यों बोया जाता है, मिट्टी में गेहूं डालकर क्यों उत्पन्न किया जाता है, उसकी महत्वता क्या है? सूर्य नारायण पूछ रहे हैं भगवान देवाधिदेव महादेव से, आप दुर्गा भवानी को देखकर मुस्कुराए, आप हंसे हैं, आपके चेहरे पर प्रसन्नता आई, कारण? और महाराज देवाधिदेव महादेव ने कहा, यहां भगवान विष्णु, गणेश जी, भास्कर देव, आप सब बैठे हो। असुरों ने आक्रमण कर दिया, असुरों ने आक्रमण करा, और वो असुर आक्रमण कर दिए हैं, तो वो असुर प्रवेश कर रहे हैं, उपद्रव मचाकर, हाहाकार कर कर नष्ट करने वाले हैं इस पूरी पृथ्वी को। तो फिर उसको बचाएगा कौन, कैसे बचेगा? शिव जी ने कहा, चिंता मत करो। दुर्गा ने अपने केश का स्मरण किया, एक केश को माता पार्वती जी ने अपने हाथों से छुआ, छूते ही एक कुंड में सुंदर जवारे उत्पन्न हुए हैं। जब तक वो जवारे बड़े नहीं हो जाते, जब तक वो जवारे थोड़े प्रबल नहीं हो जाते, तब तक एक भी असुर प्रवेश नहीं कर सकता, हाहाकार नहीं मचा सकता और अंदर आ नहीं सकता। शिव महापुराण की कथा कहती है, जवारे जिसके यहाँ बोए जाते हैं, जवारे का, आप लोग कहते हैं कहीं पर देवी जी बैठी हैं, किसी के यहाँ मिट्टी की मूर्ति आई, 21 फीट की, 41 फीट की, 15 फीट की, 10 फीट की, 25 फीट की देवी जी की प्रतिमा स्थापना हुई। लोग कहते हैं हम देवी जी का दर्शन करने जा रहे हैं, दुर्गा जी का दर्शन करने जा रहे हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है वो दुर्गा जी का दर्शन नहीं, देवी का दर्शन नहीं। नवरात्रि में जहां जवारे बोए जाते हैं, वहां मात्र आप पांव रखते हैं तो अपने घर में से क्लेश दूर हट जाता है, अहंकार दूर हट जाता है, अभिमतता दूर हट जाती है, तकलीफें दूर हट जाती है। जिसके घर में जवारे बोए जाते हैं, वहां से अहंकार, काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा और दुख, तकलीफें दूर हट जाती है। तो जवारे का मूल का तत्व आनंद सुख। महाराज, उसको समझने वाला समझ सकता। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जीवन में जो भी कष्ट है, नवरात्रि में जवारे का दर्शन ही मात्र है सभी संकटों को दिलाने वाला है। अगर आपका जो
शुरुआत के दिनों में शुरुआती वाइट सफ़ेद कलर में हो तो समझो आपके घर में धन की वृद्धि होने वाले। पर जवारा नवरात्रि के 9वें दिन तक आपके लोटे को या फिर आपके कलश को ढक दे तो वो सबसे ही खुशी की बात है और सबसे प्रसन्नता की माँ आप पे कृपा करने वाली हैं। माँ जगत जननी आपके अब सभी संकटों को दूर करने वाली है। नवरात्रि में जवारे का बहुत ही महत्वपूर्ण है। कलश स्थापना पे माँ दुर्गा जी की स्थापना करने से पहले माता जी पर जवारे का बहुत ही विशेष महत्व है। तो जीवन में सभी संकटों को दूर करती है। आने वाली हमारी चैत्री नवरात्रि हो या हमारे घर में धन जन अनाज से वृद्धि होती है। पहले कहते हैं कि अगर जवारे अगर अच्छे उगते तो हमारे घर की खेती हम किसान की खेतियाँ बहुत अच्छी होती हैं। तो माँ दुर्गा भवानी की कृपा बहुत ही होती है। माँ भवानी आपके सभी कष्टों को दूर कर माँ जगत जननी जगदम्बा काली कालरात्रि महागौरी देवी आपकी सभी कामनाओं को पूर्ण हे जगदम्बा हे माँ भवानी आप हमारे कष्टों को दूर करने वाली हो, सभी संकटों को दूर करने वाली आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इस माता रानी के जवारे का दर्शन हमें अवश्य करना चाहिए और अपने घर में नवरात्रि में पूजन में कलश स्थापना के साथ जवारे का नल पिरोपित करना बहुत ही जरूरी है। माता रानी आपके सभी कष्टों को दूर करती है। बोल दुर्गा महारानी की जय, बोलो साचे दरबार की जय, शेरों वाली महारानी की जय। माँ कहते हैं माता रानी की अगर अखंड ज्योति है और अखंड ज्योति जला रहे हैं तो माता रानी आपकी सभी कष्टों को दूर करती हैं, क्योंकि माता रानी ज्वाला के रूप में आपके घर में विराजमान है। जिस तरह अंधकार रूपी धर्म को प्रकाश में ज्योति से भर देती है, वही माँ दुर्गा जगदम्बा ज्वाला के रूप में आपके घरों में हर कष्टों को दूर करके सुख संपत्ति समृद्धि देने वाली है। माता रानी की कृपा आपके घर में हमेशा बनी रहेगी। बोल दुर्गा महारानी की पूजा करने के बाद सरस्वती चंडी का पाठ करें, उसके बाद आरती के साथ आरती के बाद माता रानी का कपूर की आरती अवश्य करने से आपके घर में सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। देवी महारानी नवरात्र में रात्रि के समय अगर माता रानी के पास कलश में पीतल के कलश में जल भरकर सुदात्री भर उस जल माता रानी के पास रहे और सुबह वही जल में एक बेलपत्री रखकर पूरे घर में घुमाकर नीम के पेड़ में जो सारी विद्यमाएं आत्मा सारी शक्तियाँ विराजमान है वहाँ पे जाकर उस जल को समर्पित करके वहाँ की थोड़ी सी मिट्टी ले आकर अपने हृदय और कंठ में लगा लीजिए सभी कष्ट, क्योंकि ये चैत्र नवरात्रि माँ रानी की हमेशा संकटों को दूर करती है। नीम के पेड़ में इस नवरात्रि में क्योंकि यह माताएं विराजमान रहती हैं आपके सभी कष्ट को दूर करें। बोल दुर्गा महारानी की जय, बोलो साचे दरबार की जय। जय माता रानी।